हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मैनेजरियल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस और चैप्टर का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है और ब्रेक इवन एनालिसिस को किस तरीके से पता लगाया जाता है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि इसकी मैनेजरियल एप्लीकेशन क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस को किस हिसाब से मैनेजर्स यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस हैज द फॉलोइंग मैनेजरियल एप्लीकेशंस। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू अटेन टारगेट प्रॉफिट। अगर किसी भी मैनेजर ने टारगेट प्रॉफिट को अटेन करना है तो उसको पता लग सकता है ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू कि वो कितनी सेल करेगा कि टारगेट प्रॉफिट को अचीव कर पाएगा। ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूज्ड टू नो द वॉल्यूम ऑफ सेल्स नेसेसरी टू अचीव अ गिवन प्रॉफिट। एक गिवन प्रॉफिट को अचीव करने के लिए किस हिसाब से सेल करनी चाहिए, ये पता लग सकता है ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू। Required volume of sales is calculated with the help of following formula. फॉर्मूला आपको याद करना है, ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट टारगेट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, पीटी हो गया प्रॉफिट टारगेट एंड सी हो गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जगह हम लिख सकते हैं एस मतलब सेल्स प्राइस माइनस वी मतलब वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, एफ ये मैंने नीचे क्यों लिखा हुआ है, ये नीचे इसलिए लिखा हुआ है ताकि पेज भी भरेंगे और टीचर को देखने के लिए भी अच्छा लगता है, ठीक है। एफ हो गया फिक्स कॉस्ट, पीटी हो गया टारगेट प्रॉफिट और सी हो गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, एस हो गया सेल्स प्राइस एंड वी हो गया वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब रिक्वायर्ड सेल्स प्राइस, ये तो था रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम। अगर हमने रिक्वायर्ड सेल्स प्राइस निकालना है तो उसका फॉर्मूला एफ जो कि है फिक्स कॉस्ट प्लस पीटी मतलब टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड इसका होल रेज टू पावर एस, एस क्या है सेल्स प्राइस डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस मतलब एस माइनस वी जो कि है वेरिएबल कॉस्ट। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूँ। मैं दो चार के तो एग्जांपल करवा पाऊंगा, सबके नहीं करा पाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ फैक्टर इज 5000 पर एनम, ठीक है, एंड द टारगेट प्रॉफिट इज 3000। वेरिएबल कॉस्ट इज ₹2 per unit and sales price is 4 rupees. Find out the required volume of sales and required sales price. जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सेल्स का फॉर्मूला होता है एफ प्लस पी टी डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। तो यहाँ फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है 5000, उसके बाद प्रॉफिट टारगेट कितना दिया हुआ है 3000 डिवाइडेड बाय आपको जो एस है यहाँ पे सेल्स प्राइस कितना दिया हुआ है 4 रुपए में बेचता है तो 4 रुपीज एंड कॉस्टिंग कितनी पड़ती है वेरिएबल कॉस्ट है 2, तो इसको सॉल्व करके आ गया 4000। तो मिनिमम 4000 आपको क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी ताकि आप जो है अपना टारगेट प्रॉफिट को अचीव कर सको। अब सेल्स प्राइस कितना रखेंगे, उसका फॉर्मूला एफ प्लस पी टी होल रेज्ड पावर एस डिवाइडेड बाय एस माइनस वी। तो फिक्स्ड कॉस्ट थी आपकी 5000, टारगेट प्रॉफिट था 3000 और एस आपने सेल प्राइस कितनी रखी है 4 डिवाइडेड बाय एस माइनस वी, तो इसका आंसर आ रहा है 16000। तो 16000 सेल्स प्राइस रखेंगे तो आपका टारगेट अचीव होगा। तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन रिक्वायर्स टू अ लिमिट टू विच द सेल्स में फॉल येट द फर्म मे हैव नो फियर ऑफ लॉस। तो सेफ्टी मार्जिन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंपनी की जो सेल्स है वो गिर जाती है, उस हद तक गिरती है कि कंपनी को कोई लॉस की टेंशन ना रहे। सेफ्टी मार्जिन इज estimated by subtracting break even from the actual sales। तो सेफ्टी मार्जिन क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन। अब सेफ्टी मार्जिन रेशियो भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसका फॉर्मूला होता है सेफ्टी मार्जिन डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो वो परसेंटेज में निकल जाता है कि कितना परसेंट सेफ्टी मार्जिन रेशियो आया है। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम ऑफ सेल्स ऑफ अ फर्म इज 12,000 एंड ब्रेक इवन क्वांटिटी जो है उसकी 7200 है। फाइंड सेफ्टी मार्जिन रेशियो। तो सबसे पहले सेफ्टी मार्जिन रेशियो का हम ये फॉर्मूला एक्चुअल सेल्स जो कि है 12,000, ब्रेक इवन सेल्स जो कि है 7200, एक्चुअल सेल्स फिर से 12,000 इंटू 100 तो 40%। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन द सेल्स ऑफ द फर्म फॉल बाय 40% द फर्म विल इनकर नो लॉस। मतलब अगर 40% कम भी बेचता है तो भी कंपनी को लॉस नहीं होगा। तो ये पता लगाने के लिए भी हमें ब्रेक इवन एनालिसिस की मदद मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है सेल्स रिक्वायर्ड टू ऑफसेट द प्राइस रिडक्शन। अगर आपने प्राइस रिड्यूस किया तो कितनी सेल्स चाहिए ताकि आप जो है मतलब ऐसी सिचुएशन पे हो ताकि आपको लॉस ना हो, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। इफ ड्यू टू सर्टेन रीजन अ फर्म रिड्यूसेस इट्स सेल प्राइस देन टू अवॉइड द रिजल्टेंट लॉस द फर्म विल हैव टू रेज इट्स क्वांटिटी ऑफ सेल। अगर कंपनी ने अपनी चीज का दाम कम कर दिया है और कंपनी चाहती है कि उसको लॉस ना हो
तो एक ही तरीका है लॉस ना होने का, उसको अपनी सेल बढ़ानी पड़ेगी। द रिक्वायर्ड इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ सेल्स कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? रिक्वायर्ड सेल्स मतलब क्यू एन या न्यू क्वांटिटी ऑफ सेल्स, इट इज इक्वल्स टू एफ जो कि है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट टारगेट जिसको पीटी लिखा हुआ है, एसपीएन मतलब न्यू सेल्स प्राइस एंड वी मतलब वेरिएबल कॉस्ट। तो ये सारा फॉर्मूला, इसके छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ। एग्जाम्पल, a firm reduces the price by 10%. That is, it reduces the price from rupees 4 to rupees 3.6 या 3 rupees 60 पैसे. Its fixed cost is 10,000 per unit. Variable cost जो है rupees 2 है. The previous profit is 6,000 and the quantity of sales is 8,000. In order to maintain the previous amount of profit, how much increase in the quantity of sales will be required? अब देखो न्यू क्वांटिटी जो या रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है, एफ प्लस पीटी डिवाइडेड बाय एस एन पी मतलब जो न्यू सेल्स प्राइस है डिवाइडेड माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा फिक्स कॉस्ट है 1000, प्रॉफिट टारगेट है 600, 600 ही है ना, यहाँ पे मैंने 6000 तो नहीं लिखा हुआ, प्रीवियस यहाँ पे आना था 6000। ठीक है, रुको 2 मिनट, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही पता लग गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6000 लिखा हुआ है और यहाँ पे 600। स्पीड में कभी कभी हो जाता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो आपने अब जो प्राइस रखा है 3.6 और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है 2, इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 0.4 0.14। तो ये आंसर चेक कर लेना, मैं यहाँ पे मैंने इसी हिसाब से निकाला था, बट अब आप चेक कर लेना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, अब आ जाता है इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ सेल्स। सेल्स क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई? दैट इज 10,000 माइनस 8,000, दैट इज 2,000। तो आपने क्या किया, यहाँ पे जो क्वांटिटी आई थी उसके हिसाब से मैंने लिखा है। ठीक है ना, ये 10,000 कहाँ से आया? जहाँ पे जो क्वांटिटी आई थी, अगर आपकी 10,000 नहीं आती तो आप उस हिसाब से लिख लेना कि 2,000 इंक्रीज आया है। तो इसके हिसाब से हमें पता लगता है कि हमें 2,000 यूनिट्स ज्यादा बनाने होंगे। मैं कैलकुलेट ही कर लेता हूँ, रुको 2 मिनट, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, इतना कंफ्यूजन क्यों रखना। ठीक है, रुको 2 मिनट। प्रॉफिट टारगेट कितना है? प्रीवियस प्रॉफिट, मेंटेन द प्रॉफिट टारगेट। हाँ, तो इसमें मैं लिख देता हूँ 10,000। ठीक है, प्लस 10,000 प्लस 6,000, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये हो गया 16,000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हो गया 16,000 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 3.6 माइनस 2, दैट इज 1.6, 1.6। तो ये 10,000 ही आ रहा है। ठीक है, तो 10,000 के हिसाब से हमने सॉल्व किया, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब हमें 2,000 क्वांटिटी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम अपना वो प्रीवियस जो स्टैंडर्ड है प्रॉफिट का वो मेंटेन कर सके। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेल्स रिक्वायर्ड टू मीट द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। Break-even analysis या break-even point analysis also informs a firm how much increase in sales would be required to meet the proposed expenditure। कि आपको कितनी जो है proposed एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए कितनी सेल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसमें कितनी एडिशनल सेल्स करनी पड़ेगी अगर आपका खर्चा बढ़ गया या खर्चे को उस हिसाब से चलाने के लिए। इट मीन्स दैट द proposed expenditure can be met by increasing the sales। सेल्स को बढ़ा के खर्चा निकालने के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी? इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। तो एडिशनल सेल्स का फार्मूला प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर जो भी आपका है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रपोज खर्चा जो भी कंपनी का होना है डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपको ये चीजें पता है तो वैल्यू पुट करके निकाला जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। अगर कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो भी ब्रेक इवन एनालिसिस में डाल के देखे जा सकते हैं कि किस हिसाब से अब क्वांटिटी को एडजस्ट करना है। The firm may have to change the variable costs also for various reasons. Under such circumstances, it becomes necessary to change the quantity of sales or sales price so as to maintain existing level of profit. अगर कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुई तो उसको अपने प्राइजेस में चेंज करना पड़ेगा या क्वांटिटी ऑफ सेल्स में चेंज करना पड़ेगा ताकि उसको प्रॉफिट के लेवल को उसी को मेंटेन कर पाए। इन ऑर्डर टू नो द न्यू क्वांटिटी और न्यू सेल्स प्राइस बाय ब्रेक इवन एनालिसिस द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड। तो अगर न्यू क्वांटिटी देखनी है आपने
तो वो है QN मतलब न्यू क्वांटिटी, इट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट जिसको मैंने FC लिखा हुआ है, प्लस P मतलब जितना प्रॉफिट मेंटेन करके रखना चाहते हो, डिवाइडेड बाय SP मतलब सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो है न्यू वेरिएबल कॉस्ट, VCN मतलब न्यू वेरिएबल कॉस्ट। ये तो है न्यू क्वांटिटी पता लगाने का फार्मूला। अब न्यू सेल्स प्राइस, इसका फार्मूला है SPN मतलब न्यू सेल्स प्राइस इज इक्वल्स टू SP मतलब ओल्ड सेल्स प्राइस प्लस ब्रैकेट में VCN मतलब न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप नए प्राइस को निकाल सकते हो कि कितना प्राइस चार्ज करें कि हमारा वो खर्चा खुर्चा निकल जाए या वेरिएबल कॉस्ट निकल जाए। चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट, अगर फिक्स्ड कॉस्ट में चेंजेस आते हैं तो भी ब्रेक इवन एनालिसिस से हमें पता लग जाता है कि कितनी क्वांटिटी या प्राइस में ऊपर नीचे करना है। ठीक है, फर्म में स्टैंड इन नीड ऑफ न्यू मशीन्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स एटसेट्रा इन द लॉन्ग रन में कंपनी को प्लांट का साइज बढ़ाना है, मशीनें वगैरह खरीदनी है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट फिक्स्ड कॉस्ट विल ऑल्सो चेंज। तो ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट है, मगर आपको ये तो पता ही है ना लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट होती नहीं। एज इन लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल एंड देयर इज नो फिक्स कॉस्ट। अंडर सच सर्कमस्टांसेस to maintain the existing level of profit, new quantity of for sale and new sales price can be known with the help of following formula। तो हमें प्राइस और सेल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे ना, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो फॉलोइंग फॉर्मूले से बताता हूँ। तो न्यू क्वांटिटी होगी QN मतलब न्यू क्वांटिटी फॉर सेल, इट इज इक्वल्स टू Q मतलब ओल्ड क्वांटिटी ऑफ सेल्स प्लस FCN मतलब न्यू फिक्स कॉस्ट जो पड़ी है प्लस ओल्ड जो फिक्स कॉस्ट पड़ी है डिवाइडेड बाय SP माइनस SP मतलब सेल्स प्राइस माइनस VC मतलब वेरिएबल कॉस्ट। इससे हमें पता लग जाएगा कि कितनी न्यू क्वांटिटी बनानी है। ठीक है, मतलब बना के बेचनी है और किस प्राइस पे बेचनी है। SPN मतलब न्यू सेल्स प्राइस इज इक्वल्स टू SP मतलब ओल्ड सेल्स प्राइस, FCN मतलब न्यू फिक्स कॉस्ट एंड FC मतलब ओल्ड फिक्स कॉस्ट एंड डिवाइडेड बाय Q विच इज ओल्ड सेल्स क्वांटिटी। इससे पता लग जाएगा किस प्राइस पे माल बेचना है। तो उसके बाद आ जाता है चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। Break even analysis helps the firm in taking the decision whether to increase or reduce its existing capacity। अगर हमें ब्रेक इवन मतलब लॉसेज हो रहे हैं तो हम अपनी कैपेसिटी को कम भी कर सकते हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं तो कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं। ये सारा ब्रेक इवन एनालिसिस की मदद से हमें पता लग सकता है। In this respect, several factors are taken into account such as possibility of change in profit कि profit में कितना change आया, possibility of change in quantity of sales और sales price etc। तो इससे हमें सारे alternatives का पता लग सकता है कि किस हिसाब से changes आएंगे अगर हम अपनी production capacity को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। ये सारा का सारा break even analysis की मदद से हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है effect of alternative prices। अगर prices में change आया फिर क्या होगा। The position of profit at different price levels under given conditions of demand and cost can be shown with the help of following diagram। जैसे मान लो ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, और ये टोटल कॉस्ट है, तो इनमें जो गैप हुआ वो तो वेरिएबल कॉस्ट ही हुआ ना। तो मान लो टोटल कॉस्ट कर्व तो मैंने बनाई हुई है, अब मैं टोटल रेवेन्यू कर्व बना रहा हूँ। ये टोटल रेवेन्यू कर्व तो है, मगर ये बता रही है कि अगर मैंने 5 रुपए पर यूनिट बेचा, ठीक है, अगर मैंने 5 रुपए पर यूनिट बेचा तो मैं इतनी क्वांटिटी बेचूंगा तो ब्रेक इवन में आऊंगा। समझ गए बात। अब अगर दूसरी तरफ से चलें, अगर मैं 5 रुपए से रेट बढ़ा के कर देता हूँ 7 रुपए, ठीक है, तो अब मुझे अगर मेरी कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट सेम रहती है तो अब मुझे पहले से कम क्वांटिटी नहीं बेचनी पड़ रही, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आने के लिए। और अगर यही मैं 9 रुपए में बेचता हूँ तो मुझे और भी कम क्वांटिटी बेचनी पड़ रही है अपने फिक्स उस पे आने के लिए, ब्रेक इवन पे आने के लिए। तो ये बताया हुआ है कि जैसे जैसे हम प्राइस ऊपर नीचे करते हैं उस हिसाब से रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू को भी ऊपर नीचे होती है, जिस वजह से हमारे ब्रेक इवन एनालिसिस भी ऊपर नीचे होते हैं। और जितना ज्यादा प्राइस रखेंगे उतनी कम क्वांटिटी बनानी पड़ेगी अगर हमें ब्रेक इवन में आना है तो। नेक्स्ट आ जाता है डिसीजंस रिगार्डिंग एडिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और ड्रॉपिंग ऑफ ओल्ड वंस। तो इससे पता लग जाता है कि अगर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही चली जा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो हम कहेंगे छोड़ो ये चीज क्यों बनानी, प्रॉफिट में जा रहे हैं तो हम वो चीज बनाएंगे या नहीं भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस enables a firm to arrive at a final decision whether to introduce a new product or not। It also helps a firm to decide whether to continue the production of a existing good or to discontinue it। अगर लॉस हो रहा है तो डिसकंटिन्यू कर देंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो कंटिन्यू करते रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है चूजिंग प्रमोशन मिक्स। In order to promote the sales of its product, a firm may take resort to different kinds of incentives, that is advertisement, प्राइजेस प्राइजेस देना, आफ्टर सेल सर्विस एटसेट्रा। ये सारे प्रमोशन मिक्स में आ जाते हैं ना। इन डिफरेंट प्रपोर्शंस, अलग अलग परसेंटेज में कितना देना है। द फर्म कैन फाइंड आउट फ्रॉम ब्रेक इवन एनालिसिस एज टू which of the promotion mix they should choose so as to get maximum profit। तो वो ये देख सकते हैं कि अगर
इसमें से एडवर्टाइजमेंट पे इतना पैसा खर्च किया जाए तो ब्रेक इवन क्या होगा, प्राइजेस पे कितना खर्च किया जाए, आफ्टर सेल सर्विस पे कितना खर्च किया जाए। ब्रेक इवन की हेल्प से ये चीजें पता लग जाती हैं। सुटेबल प्रमोशन मिक्स by firm requires the knowledge of break even analysis which can be found with the help of following formula। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एफसीए मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस प्रमोशन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एसपी मतलब सेल्स प्राइस एंड वीसी इज वेरिएबल कॉस्ट। इस फॉर्मूले की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि हमें मतलब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगाना है या सेल्स प्रमोशन के ऊपर लगाना है या कोई अदर तरीका लगाना है प्रमोशन मिक्स का। नेक्स्ट आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर डिफरेंट टर्नओवर। By calculating potential profit at different turnover, a firm can find out the sales point yielding maximum profit with the help of break-even analysis. It can make use of following formula for this purpose। तो अगर कंपनी को देखना है कि अलग अलग टर्नओवर पे कितना कितना प्रॉफिट निकलेगा तो भी ब्रेक इवन एनालिसिस की हेल्प ली जाती है। तो इसका फॉर्मूला पीटी मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट, इट इज इक्वल्स टू एस मतलब टोटल सेल्स प्रोसीड्स माइनस वी मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड माइनस एफ दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक, आपने इस हिसाब से पेपर में लिखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा एडवांटेजेस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।